आज हम संस्कृत साहित्य के प्रयोजन क्या है इसके संदर्भ में, अर्थ के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत साहित्य को पढ़ने का क्या प्रयोजन है। मानव का एक स्वभाव होता है, पहले मैंने बताया था अगली वाली क्लास में कि मानव किसी भी कार्य को करता है ना तो उसके पक्ष और विपक्ष, लाभ और हानि, इन दोनों पक्षों की ओर जरूर विचार करता है, ठीक है ना। तो हमारे नीति शतकम के जो रचनाकार हैं भर्तृहरि, उन्होंने कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी जो मनुष्य साहित्य संगीत कला है ना, कला इससे रहित होता है, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी जो मनुष्य, जिस मनुष्य के पास न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला, यानी वो किसी भी प्रकार की जो हमारी 14 विद्याएं हैं, है ना, संस्कृत साहित्य में 14 विद्याएं बताई गई है। 4 वेद है, 6 वेदांग है, ठीक है ना, 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य, और हमारा धर्मशास्त्र, हमारा न्याय शास्त्र, पुराण शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 14 विद्याएं और 4 उपवेद, है ना, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद, यानी इस तरह की जो विद्याएं हैं 14 विद्या और 4 18 मान लेते हैं अपन, तो उन सारी प्रकार की विद्या से जो मनुष्य रहित होता है। यहाँ साहित्य का जो अर्थ है ना वो सिर्फ भाषा के संदर्भ में नहीं, यहाँ साहित्य का अर्थ सारगर्भित अर्थ को लिया, यानी इस चराचर जगत में जो कुछ भी ज्ञान दिखाई दे रहा है, क्योंकि संस्कृत साहित्य सिर्फ, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि साहित्य के अर्थ में संस्कृत साहित्य सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, संस्कृत साहित्य में वो सारा ज्ञान है, चाहे वो ज्योतिषी का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, सारा ज्ञान इस संस्कृत साहित्य में हमें मिलता है ना। हमारे जो 4 वेद मैंने अभी बताए, 6 वेदांग बताए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य, है ना, और जो हमें आपने हमारा धर्मशास्त्र है, हमारा पुराण शास्त्र है, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र है, फिर हमारा उपवेद बताया भी मैंने, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, जो अर्थवेद है ना, तो इनके संदर्भ में जो सारा जो साहित्य है, जो मनुष्य के पास न तो साहित्य है, सारगर्भित अर्थ मैंने बता दिया आपको, न वह संगीत में प्रवीण है, न उसके पास कलाएं हैं, है ना, जो 64 कलाएं हैं, तो ऐसा मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। और वो पशु भी किसका है? कैसा पशु है? बिना पूंछ वाला, है ना। सौंदर्य सिर्फ मनुष्य का नहीं होता है, प्रकृति का नहीं होता है, सौंदर्य इस चराचर जगत में चाहे वस्तु सजीव है चाहे निर्जीव है, लेकिन सौंदर्य हर वस्तु का होता है, ठीक है। मानव के दृष्टिकोण होता है, जिस वस्तु का सौंदर्य उसके दिमाग में होता है ना, तो उस तरह से उसके सौंदर्य को वो देखने का, उसको प्रतिभाषित करने का प्रयास करता है। जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, चाहे निर्जीव है, निर्जीव में अगर हमने टेबल को देखा तो टेबल के जो 4 कोने होते हैं, अगर उसमें अगर एक कोना चला जाएगा तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो पशु है उसका सौंदर्य होता है। तो कभी नीति शतकम में जो उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणी, यानी ऐसा मनुष्य जिसके पास न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला से रहित है, वह मनुष्य पशु के समान है। और पशु भी कैसा? बिना पूंछ वाला है। जिस प्रकार से बिना पूंछ वाले पशु को देखते हैं तो हमें सारा ध्यान हमारा उस पशु की किस पे चला जाता? बिना उसकी पूंछ पे चला जाता। उसी प्रकार से जिस मनुष्य ने मनुष्य जन्म लिया है, लेकिन उसने न तो किसी प्रकार में उसमें साहित्य है, न संगीत है, न कला है, तो ऐसा मनुष्य किसके समान है? बिना पूंछ वाले पशु के समान है, ठीक है ना। तो साहित्य को पढ़ने का प्रयोजन हमारा यही है कि हम साहित्य को क्यों पढ़ें। तो सर्वप्रथम हमारा जो प्रयोजन आता है संस्कृत साहित्य को पढ़ने का प्रयोजन है, हम हमारी भारतीय संस्कृति की जो प्रतिमान है उसको, इस संस्कृत भाषा को पढ़ने से हम उसको जान सकेंगे। दूसरा इसका प्रमाण है संस्कृत साहित्य की जो वैज्ञानिकता है ना। मैंने आपको बताया संस्कृत में अनुस्वार होता है ना, संस्कृत में विसर्ग होता है, संस्कृत में हलंत होते हैं, है ना, अनुस्वार होता है, जो आपको मैंने अगली वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में उच्चारण, जो श्लोकों का उच्चारण होता है उसमें आरोह और अवरोह का कर्म होता है ना, स्वरों को ऊपर लेना, आरोह उतरना। तो इस तरह को करने से हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है ना। आज के संदर्भ में जो बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, है ना, इस तरह की जो बीमारियां चल रही है उसका निवारण हम इस संस्कृत साहित्य के श्लोकों को पढ़ने से, इनका उच्चारण करने से, किसी भी संदर्भ में पढ़े, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ संस्कृत बच्चा हम संस्कृत साहित्य को भी मंत्र पढ़े, लेकिन अगर हम रोज 15 या 20 मिनट संस्कृत साहित्य के किन्हीं भी श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे आरोह अवरोह की क्रिया, हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, जो हमारे क्या करती है? बीपी को कंट्रोल करती है ना। और संस्कृत भाषा को पढ़ने से हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है, हमारा मन प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि साहित्य को पढ़ने का तारतम्य यही है। व्यक्ति कहते हैं कि साहित्य में क्या है? साहित्य में तो कथाएं दी हुई है, कविताएं दी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य का जीवन, मैंने आपको पहले बताया था कि उम्र की परिधि में बंधा हुआ है ना, हमारे 27 हमारी आयु मानी गई है, तो एक समय निश्चित होता है, हम सभी के लिए जीवन का समय निश्चित होता है ना। कालांतर में चाहे हम किसी भी प्रकार का करें, जीवन के अंतिम क्षणों के अंतर्गत हमें निश्चित रूप से साहित्य के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति के लिए साहित्य जिसका मित्र होता है
उस व्यक्ति का अंतिम जीवन, अंतिम क्षण बड़े ही सरलता से निकलता है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, उसको जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा व्यक्ति को वृद्धावस्था में, जीवन के अंतिम समय में भी होती है। लेकिन जिस व्यक्ति का मित्र और सखा साहित्य होता है, आपके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास साहित्य है, संगीत है, कला है, मैंने बताया साहित्य का तात्पर्य कि साहित्य का तात्पर्य संगीत, कला, किसी में भी अगर व्यक्ति प्रवीण है तो उसका अंतिम जीवन, उसका जीवन का जो अंतिम क्षण तक उस व्यक्ति के लिए वो क्या करेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा, है ना। चाहे साहित्य हमारे लिए सजीवता को लिए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें रस होते हैं, जो रस क्या करते हैं, उसमें सजीवता का संचार कर, निर्जीव होते हुए भी साहित्य हमारे लिए क्या करता है, सजीवता का संचार करता है, ठीक है ना। व्यक्ति के लिए मित्र सखा जो सजीव होते हैं, लेकिन मैंने आपको साहित्य का जो मित्र बताया ना, ये व्यक्ति के लिए क्या होता है, निर्जीव होते हुए भी क्या करता है, रसों का संचार करता है। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई आरोप आरोप की क्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जीवन का जो अंतिम क्षण होता है ना, वो हमारे लिए निर्धारित होता है। तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी ये संस्कृत भाषा, ये साहित्य हमारे लिए क्या करेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा। दूसरा, मैं आपको भी वैज्ञानिकता के संदर्भ में बताता हूँ कि आने वाले में जो सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होगा। संस्कृत भाषा की प्रामाणिकता वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध की है, ठीक है ना। नासा के जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष में जाने के पश्चात जो संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो उन्होंने बहुत सी भाषा में संदेशों को भेजा। तो क्या होता है कि अंतरिक्ष में जब संदेशों को भेजा तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वाक्यों का जो सारगर्भित तो यहाँ से भेजा गया, अंतरिक्ष में भेजा गया, तो क्या होता है, उसका अर्थ में अनर्थकारक होने की संभावना रहती है। तो बहुत सी, चाहे जर्मन में भेजा, चाहे फ्रेंच में भेजा, चाहे अंग्रेजी में भेजा, लेकिन जब संस्कृत भाषा में उस संदेश को भेजा गया तो उस संदेश का वही अर्थ निकला जो वह व्यक्ति को, सामने वाले को संप्रेषित करना चाहता था। क्योंकि संस्कृत भाषा के अंतर जो होता है ना, इसके जो वाक्य हैं, वाक्यों का जो प्रयोग है, जो शब्द है, उसको चाहे अपन परिवर्तित कर दें, लेकिन फिर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं लिख रहा हूं, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूं। ये एक मैंने संस्कृत अर्थ को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अहम गृहम गच्छामि। अगर मैं इसको बोल लूं गच्छामि गृहम अहम, तब भी इसके अर्थ में कोई तब भी ये यही बताया गया कि मैं घर को जाता हूं। जबकि अन्य भाषा में अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। तो संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता वैज्ञानिकों ने यही सिद्ध की है कि इसमें अर्थ का कोई अनर्थ नहीं होता। इसलिए अंतरिक्ष में इस भाषा से जब संदेश भेजे गए तो सामने वाले को वो संदेश उसी प्रकार से प्राप्त हुआ जिस प्रकार से वह संदेश को भेजा गया। तो बीच में उसमें जो संदेश में जो अवरोध हुआ ना, वो नहीं हुआ था। दूसरा, हम हमारे भारतीय संस्कृति को जानेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार है, हमारे 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ है, हमारा भारतीय दर्शन है, चाहे हमारा न्याय शास्त्र है, चाहे अर्थशास्त्र है, जो भी मैंने आपको बताया था, जो 14 विद्याओं के बारे में बताया था, है ना, उन सभी को जानने में भी हमें सरलता मिलेगी। दूसरा, संस्कृत साहित्य को पढ़ने से हमारे लिए क्या होगा, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। साहित्य को पढ़ने से हमें, इस साहित्य को, विपुल भंडार को पढ़ने से हमें उन प्राचीन सारे साहित्यों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी जो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। जो मानव जीवन का जो सात्विक जो धर्म है, क्योंकि मानव जीवन 4 आश्रम बताएं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ठीक है ना। व्यक्ति में जब तक एनर्जी रहती है, जब तक शक्ति रहती है, तब तक व्यक्ति सभी को क्या समझता है, सर्वे सर्वा और स्वयंभू समझता है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जब उम्र के प्रभाव से उतार से चढ़ाव से उतार की तरफ आता है, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती है ना। तब उसको लगता है कि जीवन का जो मर्म था, जीवन का जो सत्य था, वह क्या था, मुझे तो इस जीवन को छोड़ के जाना है। तब वो साहित्य उसके लिए क्या करता है, मित्रवत व्यवहार करता है। तब वही उसका सखा होता है ना। साहित्य में कवि या विद्यमान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कवि ऐसी रचनाएं करके जाता है कि उनको पढ़ के हम उस समय की, कालांतर की उन घटनाओं को, उन समाज में विद्यमान उन आचार विचारों का हम अनुसरण कर सकते हैं। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा को पढ़ने से हमें वो सारी चीजें मिलेगी। साहित्य को पढ़ने से उन सारी चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक हमें इस भाषा को पढ़ने से वही लाभ होगा जो हमारे प्राचीन साहित्य संदर्भों में बताया है कि जीवन का जो 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी चीजों के अंतिम समय जो हमारा आएगा ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन का जो आयुष्य है, जीवन की उम्र की परिधि के बाद भी ये साहित्य हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ विद्यमान। हम रहे ना रहे, लेकिन अगर हम कोई साहित्य रचना करते हैं, कोई सृजन करते हैं, तो हमारे चले जाने के पश्चात भी वह साहित्य क्या करती है, अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शक होती है, उनका मार्गदर्शन करती है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य को पढ़ने के प्रयोजनों में अगला जो प्रयोजन अगर हम लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है ना, तो प्रयोजन होना बहुत जरूरी है। तो संस्कृत साहित्य के प्रयोजन मैंने आपको थोड़े से बताए हैं। तो इस भाषा को पढ़ेंगे, अन्य में हम इसके व्याकरण को पढ़ेंगे। तो संस्कृत साहित्य का व्याकरण क्या है, बड़ा ही वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा में
जो मैंने आपको बताया था कि जो अनुस्वार है, विसर्ग हैं, जो हलंत है, इनके उच्चारण को करने से हमें क्या होता है, हमारे आरोह अवरोह की क्रिया बड़ी ही सही तरीके से रहती है। जैसे नक्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामम सनक आदि सिद्धं नेता विमर्शम सुव सूत्र जालम। यानी नक्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामम सनक आदि सिद्धं द विमर्शम शिव सूत्र जालम। जैसे मैंने श्लोक का उच्चारण किया तो इस श्लोक में आरोह अवरोह की क्रिया थी, है ना, किस तरह से आरोह, उतार और चढ़ा, किस तरह से अनुस्वार का प्रयोग होता है, किस तरह से विसर्ग का प्रयोग होता है। तो इस तरह का उच्चारण करने से हमारे शरीर की श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है। तो हमारा जीवन, हमारे श्वास प्रश्वास की क्रियाओं के संदर्भ में हमारे जो डायबिटीज है, जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारा बीपी की समस्या है, उससे भी हमें निजात मिलती है। और मैंने आपको बताया था भाषा को पढ़ने से प्रसन्नचित्ता का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, व्यक्ति उसमें ही रम जाता है। तो साहित्य को पढ़ने से हमें ये सारे लाभ होते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो प्रयोजन हैं, जो सामान्य रूप से मैंने आपको बताए, अपने संस्कृत भाषा जो बीए की क्लास के लिए, एमए की क्लास के लिए तो उपयोगी रहेगी आपके लिए, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेगी। अगले वाले वीडियो में हम हमारी शुरुआत करेंगे, व्याकरण के शास्त्रों से शुरुआत करेंगे। अभी जो मैंने आपको जो बताया ये सारा प्रयोजन हमें उस अगली वाली क्लासों में मिलेगा।